इतिहास के पन्नों में सुल्तान महमूद गजनवी का नाम एक प्रतापी शासक के रूप में दर्ज है। सुल्तान की एक विशेषता यह थी कि वह अक्सर रात के अंधेरे में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच जाया करते थे। उनका मानना था कि महल की ऊंची झरोखों से प्रजा का असली सुख दुख नहीं दिखाई देता। एक सर्द रात जब ठंडी हवाएं चल रही थी, सुल्तान अपने वजीर के साथ साधारण कपड़ों में गजनवी की गलियों में घूम रहे थे। तभी एक तंग गली के कोने में उन्हें एक जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी की फटी हुई खिड़कियों से दिए की मध्य रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुल्तान के कदम ठहर गए। उन्होंने वजीर को रुकने का इशारा किया और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ और थकान के गहरे निशान थे। वह एक गरीब लकड़हारा था। सुल्तान ने अजनबी बनकर पूछा, बड़े मियाँ, इतनी रात गए आप उदास क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? लकड़हारे ने लंबी आह भरी और कहा, बेटा, आज का दिन मुझ पर भारी पड़ गया है। मेरी जवान बेटी तेज बुखार में तप रही है। घर में एक दाना अनाज नहीं है और हकीम को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और उन्हें बेचकर घर का चूल्हा जलाता हूँ, पर आज बाज़ार में कोई खरीदारी नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा है कि भूखी और बीमार बेटी को क्या खिलाऊँ। सुल्तान का हृदय पसीज गया, लेकिन उनके मन में एक विचार आया। वह उस गरीब व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे। सुल्तान ने पूछा, बाबा, मान लीजिए अगर कल भी आपकी लकड़ियाँ न बिके तो आप क्या करोगे? लकड़हारे ने अपनी भीगी आंखों को पोंछा और बड़े आत्मविश्वास से आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में सुल्तान सिर्फ एक जरिया है। मेरा असली मालिक मेरा अल्लाह है। अगर आज एक रास्ता बंद हुआ है तो कल वह कोई दूसरा रास्ता खोल देंगे। वह कभी अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाता। अगली सुबह सुल्तान ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया। उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे शहर में आज कोई भी व्यक्ति उस विशेष लकड़हारे से लकड़ियाँ नहीं खरीदेगा। सुल्तान ने कड़े शब्दों से कहा कि जो भी उस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। लकड़हारा रोज की तरह भारी बोझ सिर पर लादकर बाजार पहुंचा, जिसने सुबह से दोपहर कर दी। जोर जोर से आवाज़ें लगाई, लेकिन लोग सुल्तान के डर से उससे नजरें चुराकर निकलने लगे। उसके पुराने ग्राहक भी आज उससे दूर भाग रहे थे। शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा और लकड़हारे के मन में एक पल के लिए घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने अल्लाह पर विश्वास रखा। उसने सोचा, शायद आज खुदा को यह मंजूर नहीं है कि मैं लकड़ी बेचूं। उसने मेरे लिए कुछ और सोच रखा होगा। वह भारी मन से वापस घर लौट रहा था कि तभी उसकी नज़र शहर की एक पुरानी और आलीशान हवेली पर पड़ी, जिसकी एक दीवार गिर गई थी। वहाँ के मुंशी को किसी मजदूर की तलाश थी जो उस मलबे को हटा सके। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी किनारे रखी और मजदूर का काम मांग लिया। उसने कड़ी मेहनत की। जब वह मिट्टी खोद रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी किसी धातु की चीज़ से टकराई। खुदाई करने पर उसे तांबे के बर्तनों का एक छोटा सा जखीरा मिला, जो शायद सदियों पहले वहाँ दबा दिया गया था। मुंशी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर उसे उस बर्तनों के बदले इतनी बड़ी राशि दी जो उसकी कई महीनों की लकड़ी की कमाई से ज़्यादा थी। लकड़हारा खुशी खुशी बाजार गया, सबसे अच्छी दवाई खरीदी, फल और खाना लिया और घर पहुँचा। रात को सुल्तान फिर से वजीर के साथ उस झोपड़ी के बाहर पहुँचे। उन्हें लगा था कि आज लकड़हारा टूट गया होगा और उनकी मदद मांगेगा, लेकिन झोपड़ी के अंदर का दृश्य अलग था। वहाँ से खुशबूदार खाना पक रहा था और लकड़हारा अपनी बेटी को प्यार से खिला रहा था। सुल्तान ने अंदर जाकर पूछा, बाबा, आज तो सुल्तान ने पूरे शहर में आपकी लकड़ी खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी, फिर यह सब कैसे संभव हुआ? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, बेटा, सुल्तान ज़मीन का मालिक है, हो सकता है, पर कायनात का नहीं। सुल्तान ने लकड़ी का बाजार बंद कर दिया तो मेरे मालिक ने मजदूरी का दरवाज़ा खोल दिया और मजदूरी में ऐसा इनाम दिया जो लकड़ियों से कहीं बेहतर था। इंसान सिर्फ दरवाजे बंद कर सकता है, किस्मत नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में गर्व और पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उस लकड़हारे के सामने रख दी और कहा, बाबा, आज आपने सुल्तान को हरा दिया और अपने खुदा को जिता दिया। सुल्तान ने अपनी पहचान उजागर की और उस लकड़हारे को शाही मेहमान बनाया। उसकी बेटी की इलाज के लिए शाही हकीम नियुक्त किए गए और उस लकड़हारे को राज्य के धार्मिक सलाहकार का पद दिया गया। यह कहानी सिखाती है कि साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन साधन देने वाला असीमित है। लकड़हारे ने निराशा के समय भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय काम की तलाश की। सुल्तान को ये समझ आ गया कि एक शासक केवल कानून बना सकता है, लेकिन किसी के जीवन की डोर उसके हाथ में नहीं है। लकड़हारे की ईमानदारी, उसके विश्वास ने उसे एक साधारण मजदूर से राजदरबार का सम्मानित सदस्य बना दिया। यह कहानी आज के दौर में भी प्रासंगिक है।
जहाँ हम छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरी रात के बाद सवेरा निश्चय है। सब शर्त यह है कि हमें विश्वास और अडिल रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आगे की कहानी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।